हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का लेसन नंबर 1 और अध्याय 13वां चीर महान। तो बच्चों, एक कविता है चीर महान के महानता की बात है। 13वां अध्याय चल रहा है बच्चों आपका। आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और 13वें अध्याय पर आ जाइए। चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। क्या दिया हुआ है? जग जीता में जो चीर महान। क्या बच्चों? जग जीता में जो चीर महान, यानी कि जग जीता में किसमें? चीर महान में। पहले देख लेते हैं बच्चों इसमें बताया क्या गया है, जो आपकी चिड़िया वाला भाग दे रखा है। प्रस्तुत कविता में सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखी है। तो आप एक अच्छी कविता पढ़ने वाले हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह उनमें सौंदर्य, सत्य और जनहित के प्रति अनुराग भर दे तथा उन्हें संदेह और अंधभक्ति से मुक्त करते। यानी क्या हो बच्चों? वह उनमें इतना अनुराग भर दे कि उन्हें अंधभक्ति और ये चीजें ना दिखाई दे। तभी तो चीर महान। कवि प्रभु की यह भी कृपा पाना चाहता है कि उन्हें ऐसा नव जीवन मिले। यानी वह कवि की वह स्थिति भी पाना चाहता है कि उसे ऐसा नया जीवन मिल जाए जिससे वे जीवन की रक्षा करने से समर्थ हो सके। जिससे वो क्या हो जाए? जीवन की रक्षा करने में भी समर्थ हो जाए, यानी कि एक तरीके से अच्छे भाग में पहुंच जाए, अपने जीवन की रक्षा भी कर सके। जग जीवन में मैं जो चीर महान, यानी क्या बच्चों? जग ही पूरा जग जो है, इस जीवन में जो चीर महान है वह क्या हो? सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्रमाण। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। क्या हो बच्चों? मैं उसका प्रेमी बनूं, जो किसमें हो बच्चों? मानव के हित में हो। जो किसमें हो बच्चों? मानव के हित में हो। क्या लिखा? जग जीवन में मैं जो चीर महान, जग जीवन मतलब पूरा संसार हो गया। पूरा जो संसार में मैं जो चीर महान हूँ, यानी कि क्या है? आदि शक्ति के जो सम्मान है वो क्या हो? सौंदर्य पूर्ण अतः सत्य प्राण। यानी वो क्या हो? वो बिल्कुल उनका जो सौंदर्य है वो उभर कर सामने आए, यानी उनका जो सौंदर्य है वो उभर कर सामने आए। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका क्या बन जाऊं? मैं उसका प्रेमी बन जाऊं, जो ये नाथ है, जो हो मानव के हित समान। जो क्या हो? जो मानव के हित के समान हो, यानी जो मानव के हित में हो। इन्होंने बोला ही कि सारी उदार अनुराग निकल जाए और वो स्थिति आ जाए कि जिसमें मेरे पास क्या हो? मेरे पास वह चीजें हों जो सौंदर्यता बढ़ाए, जिससे जीवन में मिले शक्ति, झूठे भय संशय अंधभक्ति। जिससे मेरे जीवन को क्या मिले? मेरे जीवन को शक्ति मिले और क्या हो जाए? और छूटे, यानी छूट जाए मेरे से क्या? भय छूट जाए, यानी डर छूट जाए। संशय और अंधभक्ति। संशय क्या हो गया बच्चों? मेरे से संदेह छूट जाए किसी भी कार्य को लेते वक्त कि मुझे कार्य करना है नहीं करना है। संदेह छूट जाए और अंधभक्ति भी छूट जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिससे अखिल व्यक्ति, यानी मैं वो प्राण बन जाऊं जिससे क्या हो जाए? मिल जाए अखिल मतलब मुझे एक नया व्यक्तित्व मिल जाए। अखिल व्यक्ति यानी जो बड़ा हो, सम्मुख हो। तो क्या? जग जीवन में जो निर्महान सौंदर्य और सत्य प्रमाण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जो मानव के हित के समान हो, मैं उसका प्रेमी बन जाऊं, जिससे जीवन में मिले शक्ति। जिससे क्या हो? जीवन से शक्ति मिले और छूट क्या जाए? संदेह छूट जाए और अंधभक्ति और भय छूट जाए। छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वो प्रकाश बन जाऊं सूर्य का या किसी भी चीज का। मिल जाए जिससे अखिल व्यक्ति, यानी जिससे क्या हो? जिससे पूरा सभी लोग मिल जाए आराम से। दशी दशी में प्रेम प्रभास, यानी क्या हो? जब भी आप मुझे देना चाहें दशी दशी में, तो मुझे प्रेम दें, प्रभाव दें और प्रसार दें। हर भेदभाव का अंधकार, यानी क्या हो जाए? भेदभाव का अंधकार क्या हो जाए? अंधकार में ही चला जाए, यानी रात्रि में ही हो जाए। अंधकार मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ। मैं क्या खोलूं? मैं एक अच्छी सी एक चिर मुंदे नाथ, यानी मैं एक अच्छी सी क्या खोलूं? एक नई किरण खोल दूं।
मुंदे नाथ मानव के उर स्वर्ग द्वार, और मानव को कहाँ पहुंचा दूं, जहां पर स्वर्ग द्वार हो, यानी कि स्वर्ग का द्वार हो। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, यानी क्या हो, अमरदान, मैं आपसे ये अमरदान पाकर यानी आपसे लेकर, करके मानव का परिणाम, यानी क्या हो कि मानव का जो परिणाम मतलब उन्हें एक अच्छी उस तक पहुंचाने के बाद ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, और क्या कर दूं, फिर से जीवन क्या ले आऊं, नया जीवन ले आऊं, और उस जीवन में क्या हो, भय ना हो, किसी चीज का संदेह ना हो, और मैं आराम से अपनी जीवन व्यतीत कर सकूं बिना भय के और बिना ऐसी शक्तियों के जो मुझे बार बार प्रभावित करती है। तभी तो चीर महान की जो शक्तियां हैं उनका चीर हो जाए और महान मैं बन जाऊं। तो क्या लिखा है, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्रमाण, मैं उनका प्रेमी बनुनाथ, जो हूँ मानव के हित समान, जो मानव के हित में हूँ, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति मिल जाए, मैं वो प्रकाश बन जाऊं। दिखी दिखी दिशी दिशी मैं प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार अंधकार, भेदभाव का अंधकार क्या हो जाए, अंधकार ही हो जाए। मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मैं वो चिर खोल दूं यानी वो द्वार खोल दूं जो क्या हो जाए, मानव के उर स्वर्ग द्वार, जो क्या बने, मानव के लिए स्वर्ग द्वार बन जाए। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, मैं आपसे ये अमरदान पाकर क्या हो जाऊंगा, करके मानव का परिपाण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, क्या कर दूं, एक नया जीवन ले आऊं मैं इस धरती पर, इस आशा से। तो बच्चों अभी हमारा पाठ तो हो गया, जो किसने लिखा था, सुमिंद्रा नंदन पंत ने। तो आप देख लेते हैं बच्चों शब्दार्थ। तो बच्चों शब्दार्थ में आपको ऐसे ही बता देती हूँ, क्या दिया हुआ है, जग जीवन। जग जीवन क्या होता है, संसार के लोगों का जीवन, जो क्या हो, संसार के लोगों का जो जीवन होता है उसे बोलते हैं जग जीवन, यानी क्या हो गया तुम्हारी वर्ल्डली लाइफ। चीर महान यानी कि आदि काल के महान, जो क्या हो, आने वाले तक क्या हो जाए, आदि काल तक के महान हो जाए, यानी ग्रेट सिंस वर्ल्ड बिगनिंग, जब तक संसार शुरू हो तब तक हम लोग क्या रहे, महान रहे। सत्य प्रमाण, जिसका हृदय सत्य से प्रमाणित हो, यानी हार्ट फुल ऑफ ट्रस्ट, यानी जिसका क्या हो, सत्य से हृदय पूर्ण हो, तो यानी हार्ट फुल ऑफ ट्रुथ। मानव के हित समान, यानी जो समान भाव से किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखता है, यानी ब्लिंड फेथ, यानी क्या रखे, एक अच्छा स्वभाव रखे, मतलब एक फेथ रखे। अखिल मतलब संपूर्ण होल, अखिल संपूर्ण होल यानी पूरा और होल। परिणाम यानी रक्षा, डिफेंस, यानी किसी चीज की डिफेंस करना, रक्षा करना। और नवजीवन का विहान यानी कि नूतन आशा और उल्लास से भरा नए जीवन का प्रभाव या भविष्य, जो आपका नया भविष्य हो, नूतन। द न्यू लाइफ फ्यूचर्स विद फुल ऑफ प्लेजर, यानी क्या हो, एक नई लाइफ हो जाए। विहान यानी सवेरा या आने वाला कल, यानी जो नया आने वाला कल है। इम्पल्स और टुमारो। बच्चों अब दिया हुआ है आपको अभ्यास कार्य में आपको दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर। तो बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, क्या, कवि किसका प्रेमी बनने की प्रशंसा कर रहा है। कवि किसका प्रेमी बनने की प्रशंसा कर रहा है, कवि किसका प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है। किसका प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है बच्चों, कवि ईश्वर का प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है। कवि ईश्वर का, तो बच्चों किसका की जगह लिखेंगे आप, ईश्वर का, तो क्या लिखेंगे, कवि ईश्वर का प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है, कवि ने किसे चिर महान बताया है। कवि ने किसे चिर महान बताया है, कवि ने किसे की जगह क्या लिखेंगे, कवि ने ईश्वर को चिर महान बताया है, कि ईश्वर क्या है, चिर महान है, एक महान व्यक्तित्व है। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है, कवि कैसी प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है। कवि कैसा प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है, कवि कैसे की जगह लिखेंगे बच्चों, ऐसा, कवि ऐसा प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है जिस प्रकाश
जिस प्रकाश में संपूर्ण मानव जाति आलोकित हो सके। क्या हो सके? आलोकित हो सके। तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें दिया हुआ है कवि कैसा प्रकाश बनने की अभिलाषा करता है। कवि ऐसा प्रकाश बनने की अभिलाषा करता है जिस प्रकाश में संपूर्ण मानव जाति आलोकित हो सके। अब देखते हैं बच्चों चौथा दिया हुआ है, प्रभु से अमरदान पाकर कवि क्या करना चाहता है। प्रभु से अमरदान मिलेगा तो बच्चों क्या करेगा वह? प्रभु से अमरदान पाकर कवि मानव की सेवा करना चाहता है। कवि मानव की सेवा करना चाहता है। क्या की जगह क्या लिखेंगे? मानव की सेवा करना चाहता है। देखते हैं बच्चों पांचवा क्या दिया हुआ है, नवजीवन का विहान कथन से कवि का क्या आशय है। यानी नवजीवन का जो विहान मिले उससे कवि का क्या आशय है। तो लिखेंगे नवजीवन का विहान से कवि का आशय है। क्या आशय है बच्चों? आशय है कि संपूर्ण मानव के जीवन में खुशियों का नया सवेरा। खुशियों का नया सवेरा। क्या आशय बच्चों? कि तो क्या प्रश्न था हमारा? नवजीवन का विहान कथन से कवि का क्या आशय है। नवजीवन का विहान से कवि का आशय है कि संपूर्ण मानव के जीवन में खुशियों का नया सवेरा। अब देखते हैं बच्चों छठा, कवि विश्व में नए जीवन का सवेरा लाने में कब समर्थ हो सकेगा। कब समर्थ हो सकेगा बच्चों? तो लिखेंगे कवि विश्व में नए जीवन का सवेरा लाने में तब समर्थ होगा। तो बच्चों तब समर्थ होगा लिखेंगे आप। हो तो अब मैं वहां से लिख देती हूँ, लाने में फिर आप लिखेंगे तब समर्थ होगा। तब समर्थ होगा जब दुनिया से भेदभाव का अंधकार भय संशय अंधभक्ति समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों कब समर्थ होगा? तो देखिए कवि विश्व में नए जीवन का सवेरा लाने में तब समर्थ होगा जब दुनिया से भेदभाव का अंधकार। कब समर्थ होगा बच्चों? जब समर्थ होगा जब दुनिया से भेदभाव का अंधकार भय संशय अंधकार समाप्त हो जाएगा।
तो बच्चों पहला प्रश्न क्या था, कवि किसका प्रेमी बनने की प्रार्थना करता है? कवि ईश्वर का प्रेमी बनने की प्रार्थना करता है। दूसरा क्या है, कवि ने किसे चिरमहान कहा है? कवि ने ईश्वर को चिरमहान कहा है। कवि कैसा प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है? कवि ऐसा प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है जिस प्रकार से संपूर्ण मानव जातियां आलोकित हो सके, यानी खिल जाएं। चौथा बच्चों, प्रभु से अमरदान पाकर कवि क्या करना चाहता है? प्रभु से अमरदान पाकर कवि मानव की सेवा करना चाहता है। पांचवा बच्चों, नवजीवन का विहान कथन से कवि का क्या तात्पर्य है? नवजीवन का विहान कथन से कवि का आशय है कि संपूर्ण मानव के जीवन में खुशियों का नया सवेरा। छठा बच्चों, कवि विश्व में नए जीवन का सवेरा लाने में कब समर्थ हो सकेगा? कवि विश्व में नया सवेरा लाने में तब समर्थ होगा जब दुनिया से भेदभाव का अंधकार, भय, संशय, अंधभक्ति समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान है बच्चों, आपको पहला क्या दिया है? मैं उसका डैश बनूं नाथ। मैं उसका क्या बनूं? मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। तो बच्चों पहले का क्या होगा? प्रेमी। दूसरे का देखते हैं, जिससे डैश से मिले शक्ति। जिससे डैश से क्या मिले? जिससे डैश से जीवन में मिले शक्ति। क्या हो बच्चों? जिससे डैश से जीवन में मिले शक्ति। तीसरा देखते हैं बच्चों, मैं वह डैश बन सकूं नाथ। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। ये तो आपको कविता में से मिल जाती सारी। चौथा देखते हैं बच्चों, ला सकूं डैश में एक बार। क्या ला सकूं? ला सकूं डैश में विश्व एक बार। अब देखते हैं बच्चों पांचवा, फिर से डैश का विहान। फिर से डैश का नवजीवन का विहान। तो देखते हैं बच्चों, पहला मैं उसका डैश बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। दूसरा जिससे जीवन में मिले शक्ति। जिससे जीवन में मिले शक्ति। तीसरा मैं वह प्रकाश बनूं नाथ। चौथा ला सकूं विश्व में एक बार। और फिर से डैश का विहान, यानी फिर से जीवन का, नवजीवन का विहान। तो बच्चों हमारे यहाँ पर ये खत्म हो गए। हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान खत्म हो गए। अब हम देखते हैं घ भाग। घ भाग में क्या दिया हुआ है? इस कविता का मुख्य भाव है मानव कल्याण और एकता, या फिर दूसरा मानव संचालन और सुरक्षा, अमरदान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना। तो बच्चों क्या है इसका भाव? अगर मैं बात करूं तो विश्व परिवार की भावना है। तो बच्चों घा का क्या होगा आपका? चौथा। तो घा का क्या होगा बच्चों आपका? चौथा, यानी विश्व परिवार की भावना। अब देखते हैं बच्चों भाषा शैली। निम्न शब्दों को एक समर्थक शब्द दीजिए। तो बच्चों जग क्या होता है आपका? जग होता है बच्चों आपका संसार। तो जग को क्या कहेंगे? संसार। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों? दूसरा दिया हुआ है भय। भय को क्या कहते हैं? डर कहते हैं। और तीसरा क्या दिया हुआ है आपको? सत्य। सत्य को और क्या कहते हैं बच्चों? सच कह देते हैं। तू सच बोल रहा है, सच सच बता। चौथा बच्चों, चौथा क्या है हमारा? चौथा है हमारा संशय। संशय हम लोगों ने शब्दार्थ में भी देखा था। संशय को क्या कहते हैं? संपूर्ण। अब देखते हैं बच्चों पांचवा कहते हैं सौंदर्य। सौंदर्य कैसे कहते हैं? सुंदर को भी सुंदर। सौंदर्य सुंदरता। अब देखते हैं बच्चों छठा क्या दिया हुआ है बच्चों? विहान। विहान को क्या कहते हैं? सवेरा। विहान सवेरा, यानी ऐसा सवेरा दे दो। अब क्या दिया हुआ है बच्चों आपको भाषा शैली में? विलोम शब्द। विलोम शब्द जीवन मृत्यु। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों? समान। समान क्या हो गया? कोई समान है यानी कैसा है? एक समान असमान। वो गलत है। समान असमान।
समान। अब दिया हुआ बच्चों तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है बच्चों महान। महान क्या हो गया तुम्हारा? महानता, तो इसका क्या हो गया? महान मतलब हीन। अब देखते हैं बच्चों आपका पांचवा क्या दिया हुआ है? पांचवा दिया हुआ है प्रेमी। तो कोई सी चीज का कोई प्रेम करता हो तो क्या बोलेंगे इसे? घृणा। प्रेम, घृणा। तो ये क्या हो गया आपकी? घृणा। 4, 5, 6, 5। तो हमारा क्या था बच्चों? संशय। संशय है बच्चों हमारा 14। संशय को क्या कहेंगे? संदेह। पांचवा क्या है बच्चों? प्रेम। प्रेम यानी कि क्या है बच्चों? घृणा। भक्ति, किसी चीज की भक्ति करना, और भक्ति क्या हो गई आपकी? एक उसमें हो गई, तो भक्ति को क्या कहेंगे? भक्ति को बोलेंगे अभक्ति, या फिर बोल सकते हैं क्या के निउपासक। दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, भक्ति या फिर निउपासक। तो बच्चों हमारे शब्द विलोम हो गए। भाषा शैली में बस इतना ही दिया हुआ था। तो अभी हमारा पार्ट पूर्ण हो गया। तो आप क्या करेंगे? इसका अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।